और एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद कि हम उसके नाम के लिए आज की शाम फिर से इकट्ठा हमें पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और इस पल को प्रभु के हाथ में सौंपे कि हम लोग जितने भी पल यहाँ पे हैं प्रभु हम हर एक की अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक पल को पिता हम आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये जीवन जो हर एक दिन हम जीते हैं पिता और देखते हैं ये आपका दिया हुआ दान है प्रभु। और पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते तमाम बातों के लिए पिता कि आपने पिता परमेश्वर हम हर एक को जीवन की पल तक पिता संभाले रखा प्रभु जी, और आज के इस पल में पिता जब लाभ पहुंचाता है और जब हमें इस रीति से तू तैयार करता है कि हम तेरी महिमा में तेरी उपस्थिति में कर सके, तेरी उपस्थिति में पिता अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। और इस क्षण में भी पल में भी पिता तू यही चाहता है पिता कि हम पिता इस पल को धन्यवादी हृदय के साथ आप पिता परमेश्वर जिए, और धन्यवादी हृदय के साथ पिता और विश्वास के साथ प्रभु जी कि तू जीविता खुदा है और तू हर एक कामों को करता है। जब हम विश्वास को लाते हैं और जब तेरे निकट आते हैं पिता तो हम हर एक को पिता परमेश्वर अपनी महिमा का इस्तेमाल करता है। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता मसीह तेरे पास पहुंच लहू से पिता पास पवित्र कर पिता कि हम तेरे पवित्र नाम को उच्चार सके प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक दिन में पिता अपने हमने जो निर्णय लिया है तुझे पिता परमेश्वर आप पिता फॉलो करने का हम उसमें बढ़ते चले जाने पाए प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा नियंत्रण सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिससे लोग जुड़ने वाले उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर जो जुड़ चुके हैं सबके नेटवर्क कनेक्शन को तेरे हाथों में सौंपते कि ये पल पिता आपने हो करके हम तेरी आशीषों को लेने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा तेरे नाम को देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए एक बार फिर से। और जब हम लोग आज की शाम उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए हम लोग आइए अपने मन को, जब ये एक गीत कहता है कि सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी, जब सृष्टि भी उसकी महिमा को करती है, उसकी महिमा में गीतों को गाती है, तो जो कि हम जिसे हम फिक्स देखते हैं जो इधर से उधर अपनी ही जगह पे ही होती है, लेकिन हम जिसमें उसने अपने स्वरूपता में हमें डाला तो हमें और भी अधिक कितनी उसकी महिमा करने की जरूरत है। और जैसे उसका वचन कहता है ये मेरे मन या वो पर ध्यान कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज ना जाने कितने ही उपकारों को प्रभु ने हमें दिखाया है, आइए उसके पल में उसी उपकारों को हम याद करें और उसके लिए धन्यवाद का हृदय हम लाए अपने मन में और हम इस गीत को गाने करके जो कहता है सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी, सारी जगह पर निश्चित महिमा तेरी।
प्रभु है वो इतना अद्भुत है कि हम लोग उसको जितना भी उसके उपकारों को याद करें और जितना भी उन पलों को जैसे हमें गिन गिन करके सच में और अपने आशीषों को जब गिनते हैं तो हमारा विश्वास हर एक दिन में और मजबूत होता है अगले कल के
के दिन को देखने के लिए। और जितना ही हम अपने परेशानियों को देखते हैं उतना ही क्या होता है, हमारा विश्वास घटता है या हमारा विश्वास कहीं ना कहीं परेशानियों पे ज्यादा फोकस हो जाता है और हमारा जो विश्वास है या हमारा केंद्र, हम अपने मन को या अपने दृष्टि को जब प्रॉब्लम्स में केंद्र करते हैं तो हमारा विश्वास सबसे नजर हट जाता है ना। तो सबसे हर दिन अगर हमें अपने विश्वास में प्रभु की उत्तम बातों को देखना है, क्योंकि वो कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो। और जब हम उसकी उत्तमता को देखना चाहते हैं तो सच में हर एक विश्वास के साथ उनकी आशीष को मिलेगी और हम लोगों को वो हर एक दिन में अपने विश्वास में और अधिक बढ़ने में मदद करेगी। आइए इस कड़ी हम अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें और उसके नजदीक हम लोग समीप में जाए कि इस शाम में हम लोग जो भी सुनने जा रहे हैं प्रभु से हमें आशीषित करने जा रहे हैं। और जब हम विश्वास के साथ आते हैं प्रभु हम हर एक को मदद करता है कि हम लोग आज की शाम उस वचन की आशीष को भी लेके जाए। आइए इस कोरस को मिलके जाए जो कहता है, प्रभु मेरा जीवन तुमने कितनी आशीष है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार मेरा जीवन इतनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम रखे और ऊंचा तेरा नाम रखे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। धन्यवाद तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरे दान के लिए, तेरे वरदान के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता, जिससे तूने हमें हर एक दिन भरा है। अब पिता परमेश्वर तेरी आशीषों की वजह से पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की वजह से पिता परमेश्वर हमने इस दिन को देख पाते हैं। और पिता परमेश्वर आज की शाम में भी पिता जब हम यहाँ आए तेरे नाम से पिता, जब हम इस छोटे समूह में ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपनी दृष्टि को तेरी ओर लगाते हैं पिता, तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हमें उस उत्तम बात से पिता भरता है पिता परमेश्वर, जो हमें कभी यकीन भी ना होता हो कि क्या आज इस शाम में हम ऐसे सोच के आए भी ना हो, लेकिन जब हम अपने विश्वास के साथ आते हैं तो प्रभु हमें सच में हर एक दिन में हमें तृप्त कर सकता है, हर एक घड़ी में वो हमें अपनी आशीषों से भर सकता है। और सच में धन्यवाद है प्रभु
सच में तेरा नाम पिता परमेश्वर और ऊंचा उठने का पिता हमारे जीवन में, यहाँ करके हमारे ही जीवन में पिता तेरा नाम ऊंचा उठने का पिता, हमारे अंदर की कमजोरियों को, हमारे अंदर की बातों को पिता परमेश्वर तू जानता है पिता। और पिता परमेश्वर तेरा वचन जो हमें कुछ शुद्ध करता पिता, इस वचन के सुने जाने से पिता हम शुद्ध देता है। और पिता परमेश्वर हर एक दिन में पिता हमारे जो दौर हमें शुरू किया पिता, पिता हम कुछ में हो करके पिता उसे विजयी पूर्वक पिता परमेश्वर फिनिशिंग लाइन तक सच में प्रभु की आज के दास को पिता परमेश्वर जिससे तूने दिखाया है पिता अपने दास को पिता आज के दिन में पिता कि वो हमें अपने पिता परमेश्वर शब्दों को पिता तेरी अगुवाई में रखने पाए हाँ पिता परमेश्वर की आज की क्षण जिसे हम वर्णना के रूप में पिता जिस वचन को लेने वाले हैं पिता पिता परमेश्वर वो हम हर एक के जीवन में सच में अद्भुत तरीके से काम करने पाए। और ये तभी पॉसिबल है पिता जब आप अपना नियंत्रण पिता आप अपनी बातों को पिता परमेश्वर ना गंवाते हुए हम सीधा वचन में जाएंगे। प्रियो, मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 7। और मैं चाहता हूं हमारे बीच में से कोई भी भाई और कोई भी बहन से पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 उसका 24 से 29 पद तक जल्दी से कोई भी एक मेरी बहन कोई भी एक मेरे भाई पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मत्ती की पुस्तक 27 उसका जी नोट 7 चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 24 to 29। The book of Matthew chapter number 7 and verse 24 to 29। मत्ती 7 उसका 24 से लेके 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जी 28-29 में सिस्टर प्लीज। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यहाँ तक काम। जी थैंक यू। तो बहुत आशीष है सिस्टर आपको। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, उसका विषय है क्या हम बुद्धिमान है। ध्यान से सुनिएगा, क्या हम बुद्धिमान है। इस है में क्वेश्चन मार्क है ना कि कुल विराम, है ना। इस है के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुल विराम नहीं है। सो ध्यान रखिएगा, क्या हम बुद्धिमान है, ये प्रश्न वाचक है ना कि कुल विराम वाली है। तो यहाँ पर हम जो बातों को देखते हैं प्रियो, हम सब ने इस पद को कई बार पढ़ा होगा, हम सब ने कई बार इस विषय पर कई सारे प्रचारों को सुने होंगे, परंतु आज की शाम जब हम इस पर परमेश्वर हमें एकत्रित किया तो आज हमें कुछ विशेष बातों को हमें बताने जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो हम एक सीधा से एक स्टोरी देखते हैं जो घर बनाने का है, जिन नींव पर आधारित। तो मेरे को यहाँ दो बातें हम देख रहे हैं। दो बातें क्या है, दो नींव है, एक नींव जो पत्थर का है, एक नींव जो बालू का है। दो नींव को हम यहाँ पर देखते हैं। सोचने की वाली बात है कि आज हमारा नींव किस पर है, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते तो स्पष्ट रूप से बताता है वो बुद्धिमान है जिसने अपना नींव को पत्थर पर रखा है, उसका घर मजबूती है। और एक मूर्ख व्यक्ति है जिनका जो नींव है वो बालू पर है, वो मूर्ख है। तो यहाँ पर अब हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों पर जाते हैं कि एक्चुअली में परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। ये साधारण जो हमारा संसार रूपी घर है जो सीमेंट और पत्थरों से बन रही है, ये बातें उसकी नहीं कर रही है।
यहाँ पर परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के, इस समस्त संसार के प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से बातें कर रहा है, उनके जीवन से रूबरू करा रहा है। बस हमें इसमें ध्यान मनन करने की आवश्यकता है प्रियो, इसलिए कृपया ध्यान से सुने। यहाँ पर जब हम देखते हैं, लिखा है 25 पद में, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराई और वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। यहाँ पर मेह और बाढ़ें और आंधियां जो है प्रियो, ये आज किसे दर्शा रही है? जैसे कि हमने कहा, हम बात वर्तमान संसार की नहीं कर रहे हैं, शारीरिक वर्षा, शारीरिक आंधी और शारीरिक तूफान की बातें हम नहीं कर रहे प्रियो। यहाँ पर हम बात करें परमेश्वर की कि परमेश्वर ने आखिर इन सब बातों को अगर उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयत्न किया है, तो परमेश्वर एक्चुअली में हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण की तरफ पर में बाढ़ और आंधियां को प्रस्तुत किया गया है प्रियो। आज यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण पाई जाती है? आज महत्वपूर्ण यह पाई जाती है कि मेह किसे दर्शाया जा रहा है, आंधियां कौन है, बाढ़ किस बाढ़ की प्रभु ने बातें यहाँ पे कर रही। इसी को और अच्छा से अगर समझने के लिए हम ऊपर के पदों पर जाते हैं, तो ऊपर के पदों पर बहुत अच्छा लिखा, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान है। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन को समझने के लिए 24 जो वर्ष नंबर, इसको बेहद समझना आवश्यक है। लिखा है, वो कौन है जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहां पर परमेश्वर दो बातें बता रही है, दो बातों को उदाहरण दिए हैं और परमेश्वर अपने मुख से दो बातें बता रही है। पहली बात है कि जो वचन सुनता है, दूसरी बात है जो वचन को मानता है। अर्थात प्रियो, सुनना और मानना, ये दोनों बातें प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या सुनना महत्वपूर्ण है या मानना महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? सोचिए अपने आप को। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं या उसको मानते हैं? अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ लेते हैं प्रियो, तो पूरी बाइबल इस बात को चीख चीख कर कहती है कि परमेश्वर का वचन सुनना काफी नहीं है, परमेश्वर का वचन को मानना काफी है। सुनना वचन महत्वपूर्ण जितना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन को मानना है। और इसी बातों को याकूब के पत्र में जाएंगे, उसने कहा है कि जो वचन को सिर्फ सुनता है और उसको मानता नहीं है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण पर देखता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। अर्थात हम वचन को अवश्य सुनते तो हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन पर फॉलो नहीं करते हैं, तो हम प्रियो बेकार हैं। हो सके जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रियो, निसंदेह आप चर्च आते होंगे, निसंदेह आप प्रे करते होंगे, निसंदेह आप उपवास रखते होंगे, निसंदेह वचन को सुनते होंगे, या हो सके वचन को सुनाते होंगे। क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या यह काफी है? नहीं। बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में यह पाई जाती है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें मानना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, या हम बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, या हम बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पर वर्तमान है, या तो फिर हम बेरोजगार हैं। इससे परमेश्वर को कोई वास्ता नहीं। परमेश्वर को एक वास्ता है कि क्या आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो क्या उसको पालन भी करते हैं। क्यों? इसलिए प्रियो, क्योंकि हमारे मसीही जीवन का आधार ही यही है। अगर यदि इसकी और गहराई पे चलते चले जाएंगे, तो यहाँ पर प्रभु ने स्पष्ट तो कहा ना कि जो वचन को सुनता है ना, उनका जो घर है वो नींव जो है बालू है, और जो वचन को मानता है उनका नींव चट्टान है। इसलिए लिखा है, आज का विषय परमेश्वर ने मुझे दे कि हम बुद्धिमान है, क्वेश्चन मार्क वाली बुद्धिमान है। सोचिए आपका नींव आज किस पर है?
किस पर है आज आपका नींव? चलिए मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप में से जितने लोग भी हैं वो प्रभु यीशु मसीह से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों आप चर्च जाते हैं? आप क्यों उपवास करते हैं? आप क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं? What is your goal in Jesus Christ? यीशु मसीह में आपका मकसद क्या है? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्यों आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों आप इतना प्रभु के प्रति उपवास रखते हैं, चर्च जाते हैं? क्यों? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या आशीष पाना? क्या आपकी परिवार की उन्नति? आपका व्यक्तित्व का जो व्यक्तिगत जीवन है वो खुशहाल होना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार संपन्न हो? ये संसार में आप किसी प्रकार की बीमारी से ना हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपको परमेश्वर में वो हर एक सुख और शांति और वो परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर में ब्लेसिंग, वो सब आपको प्राप्त हो। अगर आप चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि यही ही है, तो मैं कहना चाहता हूं प्रियो, वरन बाइबल बतलाते हैं कि यू आर रॉन्ग, आप गलत है, आप गलत है। हर एक वो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, जो चर्च जाता है, जो प्रार्थना करता है, जो उपवास करता है, चाहे वो इस संसार के किसी भी कोने पे रहता है क्यों ना हो, यदि वो यीशु को अपना जीवन उद्धारकर्ता माना है तो उसका एक ही मकसद है, हमको प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना है, हमको स्वर्ग जाना है। क्योंकि बाइबल बतलाती है हम यहाँ पर परदेसी हैं, हमारा अपना देश स्वर्ग में है। इसलिए तो आज संपूर्ण मानव जाति जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम प्रभु के आने की बाट जोते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे। हमारा एक ही मकसद है प्रियो, स्वर्ग को जानना। और स्वर्ग जानने के लिए हमें वचन सुनने की आवश्यकता नहीं। जितना वचन सुनते हैं प्रियो, बस उतना ही हमारे अंदर 1% भी उसका फॉलो करने लगे ना, तो हमारा जीवन सक्सेस हो जाता है। जितना वचन सुनते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमें वचन को फॉलो करने की आवश्यकता है। इसी को हम और अच्छी रीति से समझने के लिए प्रियो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आज जब परमेश्वर आपको वचन से बतला रहा है तो आप जरा से भी चूक जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की आत्मा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबों के बीच पे कार्य करने पाए, हम सबों के बीच पे कार्य करने पाए और हमारी आत्मिक बुद्धि को खोले, ताकि प्रभु परमेश्वर जिस उद्देश्य से तो हमें पृथ्वी पर भेजा है, रखा है, वो उद्देश्य हम प्रत्येक के जीवन से पूर्ण होने पाए। एक व्यक्ति प्रियो, जब कहीं पर दौड़ हो रही थी, एक व्यक्ति बड़ा मेहनत करके, बड़ी उम्मीदों के साथ, कड़ी परिश्रम करके वो दौड़ की प्रतियोगिता जो होती है, उस प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा को लिया, भाग लिया। उस प्रतियोगिता में कई सारे विश्व के धावक लोग थे और रेस आरंभ हुई। जब रेस आरंभ हुई मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो बहुत ही मेहनत, बहुत ही उम्मीद लगाया था इस दौड़ से कि वो इसे जीतेगा, अपनी पूरी तैयारी के साथ उस दौड़ में उसने हिस्सा को लिया और जब दौड़ आरंभ हुई तो ये दौड़ा। और जब ये व्यक्ति दौड़ा प्रियो, दौड़ते दौड़ते जैसे इसने मेहनत किया था, उस मेहनत के अनुसार इसने अपने सारे जितने इसके प्रतिभागी थे जो थे, सबों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ वो आगे गया और विनिंग लाइन को वो क्रॉस कर गया। और वो बहुत अपने आप में खुश हो गया कि वाह, मैंने सबको पीछे छोड़ते हुए मैंने विनिंग लाइन क्रॉस कर दी। जब विजेता की घोषणा करने की बारी आई प्रियो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो सबसे पहले व्यक्ति जो विनिंग लाइन को क्रॉस किया था, वो व्यक्ति जो बहुत ही मेहनत किया था, उसे कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करता था
कि वाह, मैंने तो सबको पीछे छोड़ते हुए मैंने प्रतियोगिता में प्रथम लाइन को प्राप्त किया है। वो इस बात से बहुत ही आनंदित और खुशी था कि मैं तो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया हूँ। लेकिन सब विजेता घोषणा करने की बारी आई तो उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ना तो वो प्रथम आया था, ना तो द्वितीय आया था, ना तो तृतीय आया था। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर क्यों मैंने तो सबको पीछे पछाड़ते हुए मैंने सही रीति से दौड़ को लगाई थी, फिर क्यों मैं जीत कर भी हार गया। जब जजेस आए और उसको कारण बताए तो फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, अफसोस करने लगा। उसके कारण क्या थे? उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती थी कि वो अपने ट्रैक पे दौड़ने के बाद दूसरों के ट्रैक पे जाके दौड़ने लगा। शुरुआत तो अच्छा किया था, वो अपना ही ट्रैक पे दौड़ रहा था, परंतु आगे कुछ दूर जाने के बाद इतना ही उत्साह से वो दौड़ को लगाया कि अपना ट्रैक से हटकर कब दूसरे के ट्रैक पे जाके दौड़ लगा दी, उससे भी पता नहीं चला। भले उसे पता नहीं चला, लेकिन जो उसको जज कर रहे थे उस जजेस को पता था, इसलिए वो जीत कर भी हार गया। प्रिय, अब आप सोचे प्रियो, हम सोचे प्रियो, हम भी एक जीवन की दौड़ में हैं। पौलुस ने कहा दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानकर प्रार्थना करते हैं, चलते हैं, वो भी अपने जीवन में दौड़ लगा रहे हैं, स्वर्ग की दौड़ लगा रहे हैं। हमारा भी एक ट्रैक है, उस ट्रैक का नाम प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सकरा ट्रैक है। उस सकरा ट्रैक को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उस सकरा ट्रैक का जो आधार है वो है चट्टान है। आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आज प्रभु कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु उनका विश्वास कहाँ है? उनका ट्रैक कहाँ है? क्या वो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं? अपने ट्रैक का मतलब वो सकरा मार्ग जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। गलत ट्रैक का वो मार्ग जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चौड़ा मार्ग। इसलिए हम दो बातों को देख रहे हैं, एक वचन को सुनना, एक वचन को मानना। यहां दो बातों को देख रहे हैं प्रिय, एक का नींव चट्टान पर है, एक का नींव बालू पर है। यहां पर हम दो बातों को देख रहे हैं प्रिय। क्या दो बातें? दो पेड़ की बातें। बाइबल में दो पेड़ की बातें, एक भले बुरे ज्ञान का बीज का पेड़, एक जीवन का पेड़। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रिय, दो फाटक है, एक सकरा फाटक, एक चौड़ा फाटक। आज इस संसार में दो ही बातें पाई जाती है। जीवन के दो ही पहलू हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक अच्छाई, एक बुराई। यदि परमेश्वर है तो शैतान भी है, यदि परमेश्वर है तो शैतान भी है, यदि सुबह है शाम भी है, यदि हंसना है तो रोना है, यदि जीना है तो मरना भी है। यदि परमेश्वर के बताए मार्ग है तो शैतान के बताए भी मार्ग है। यदि प्रभु का ट्रैक है, शैतान का भी ट्रैक है। याद रखिए, स्वर्ग इतना खूबसूरत है ना, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, और शैतान इस बात को जानता है, इसलिए नर्क को वो स्वर्ग के जैसा बना नहीं सकता ना। इसलिए क्या किया है शैतान, नरक जाने वाले रास्ते को इतना आकर्षित कर दिया है, इतना आकर्षित कर दिया है कि कब मनुष्य सकरा ट्रैक से हटकर चौड़े ट्रैक पे आ जाता है उसको भी पता नहीं चलता। सोचिए,
उस मनुष्य के प्रति सोचिए जो दौड़ तो दौड़ी थी, मेहनत तो बहुत किया था, परंतु अंत में उसे क्या मिला? निराशा। अंत में उसे क्या मिला? रोना। अंत में उसे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ पछतावा। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। आज इसी प्रकार से हम भी प्रियो, हम भी उस तरह होते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज आप भी उस मनुष्य की तरह हो सकते हैं जो आरंभ तो विश्वास की ट्रैक से किए थे, लेकिन आपका समापन कहीं सकरा मार्ग के बजाय चौड़ा मार्ग पर जाकर समाप्त तो नहीं होता है। समझे? क्या हम बुद्धिमान हैं? इसलिए यहां पर 3 बातें ने प्रभु बताई। क्या बातें बताई? आंधी आई, तूफान आया। अब हम इस वचन पर आते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि इस संसार में ना मनुष्य को नरक ले जाने के लिए शैतान ने 3 ही बातें को लाई। जब लिखा है कि मेह बरसा, जो हमारी आंखों का अभिलाषाओं को पूर्ति करता है, हमारी आंखों की अभिलाषाओं को पूर्ति करता। मेह बरसने का अर्थ है अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूर्ण करना। जैसे जब बारिश होती है तो कई सारे ऐसे लोगों की धारणा होती है, बारिश से बारिश से बारिश से, तो बारिश में भीगने चले जाते हैं, बारिश का आनंद उठाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी आंखों से बारिश का लुत्फ उठाते हैं। ये बारिश हमारी आंखों की अभिलाषाओं को दर्शा रही। आज आप देखें, यदि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है, यदि आपकी आंखें उस सकरे मार्ग से हटकर चौड़े मार्ग की ओर है, तो आप गलत ट्रैक में है मेरे भाई, आप गलत ट्रैक में है मेरी बहन। आपको अपना ट्रैक चेंज करने की जरूरत है इससे पहले कि फिनिशिंग लाइन आए। फिनिशिंग लाइन का अर्थ है आपके जीवन का समाप्त हो जाना। फिनिशिंग लाइन का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आ जाना। क्योंकि यदि आप इस संसार से कूच कर जाएंगे तो आपके पास पछताने के अलावा कोई मौका नहीं रहेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाए और आप छूट जाएंगे तो आपके पास फिर कोई मौका नहीं रहेगा क्या प्रभु के साथ जाए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे पास एक जीवित आशा है, एक अनुग्रह है। मरने के बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई पश्चाताप नहीं हो सकती, कोई आंसू नहीं हो सकती। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, बारिश जो है, मेह बरसना हमारी आंखों के अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। आप देखें कि आपकी आंखें क्या देखती है, आपकी आंखें किसे देखती है, आपकी आंखें क्या क्या देखती है। देखिए प्रिय, दूसरी बात हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि बाढ़ें आई। हाँ परमेश्वर के लोग, एक मनुष्य के जीवन में यदि शैतान अच्छी अच्छी चीजों को दिखा करके उसके परमेश्वर के राहों से हटा सकता है, तो दूसरे उसकी ओर से एक है बाढ़ें आए। जो बाढ़ें आती प्रिय, हमारे जीविका के घमंड को दर्शा रही। हमारा जो घमंड व्यक्तित्व जीवन में होता है ना, उस बाढ़ के समान बहुत विशाल बन जाता है, जो इंसान को बर्बादी की ओर लेके चला जाता है। जिस प्रकार बाढ़ें आती है प्रियो, और उसके रास्ते में जितने लोग, जितने भी आते हैं, जो भी वस्तुएं आती है, सबको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार एक जीविका से घमंड से भरा हुआ मनुष्य, चाहे वो कोई क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अहंकार आ जाए ना, वो तो खुद डूबेगा ही। उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे वो सबको डुबा देंगे। इसलिए आप देखिए, आपका मित्र कौन है, आपका लीडर कौन है, आपका चरवाहा कौन है, आपका टीचर कौन है, आपका अगुआ कौन है। आप देखें आप किसके संपर्क में। याद रखें, परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, अच्छा चरित्र को बुरा संगति बिगाड़ देता है। इसलिए प्रियो, अपने लाइफ में हम चुनाव करना सीखें। यदि आप आंखों के विलासा से बच रहे हैं प्रियो, तो जीविका का जो के अंदर जो घमंड है, आपके लोगों के अंदर जैसे लोग जो घमंड से परिपूर्ण है, ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि वो तो खुद नाश होंगे, साथ में उसके आय संपर्क सारे लोगों को नाश करते चले जाएंगे।
मसीही जीवन में हमें त्याग करना है, मसीही जीवन में हमें चुनाव करना है, चुनाव करना है। और तीसरी जो बात यहाँ पर पाई जाती प्रियो, वो है आंधी आती है। आंधी लाइफ में एक बार नहीं आती, कई बार आती है और हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करती है। आंधी आना शरीर की अभिलाषाओं को दर्शाती है। जिस प्रकार आंधी आती है जाती है, आंधी है जाती है आती है जाती है, उसी प्रकार शरीर की अभिलाषाएं कभी तृप्त नहीं होती है, कभी तृप्त नहीं होती है शरीर की अभिलाषाएं। कभी ना भूले, आपको और एक चीज से अच्छा से समझना है तो राजा सुलेमान के सब उपदेशक की पुस्तक पढ़े। एक राजा होता, उसने क्या नहीं किया, 1000 पत्नियां उसकी, 700 रानी, 300 प्राणियां, वो सोने के बर्तन पे खाता था। उसके यहाँ प्रतिदिन का भोजन की अगर आप कभी जाने हैं प्रिय तो जानिए, मैं नहीं बताऊंगा, बाइबल में पढ़िए, पहला राजा की पुस्तक पढ़िए तो वहां पर आपको मिलेगा, आप दंग रह जाएंगे। एक दिन में सुलेमान के यहाँ कितना भोजन पकता था। ये कम से कम इसी बहाने आप बाइबल तो पढ़े। क्यों मेरे परमेश्वर के लोग? क्योंकि हमारा शरीर की जो अभिलाषाएं कभी तृप्त नहीं होती है। आत्मा परमेश्वर की ओर खींचता है, परंतु शरीर हमें संसार की ओर खींचता है। इसलिए देखिए आपके जीवन का खिंचाव किस पर है। आप देखिए कि आपका जीवन का जो ट्रैक वो किस पर चल रहा है। यदि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है, आप गलत ट्रैक पे हैं। यदि आपका चुनाव गलत है प्रियो, आपकी संगति गलत है प्रियो, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। यदि आपके अंदर आह भरी पड़ी है, आप गलत ट्रैक पर हैं। यदि आप शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं मोबाइल में वो चीजें देख लेते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, मोबाइल में वो कर लेते हैं जो वो नहीं करनी चाहिए, कहीं एकांत में जाकर आप वो कर बैठते जो नहीं करनी चाहिए, प्रियो आप गलत ट्रैक। बतलाती मेरे परमेश्वर क्या बतलाती? हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल क्या बतलाती है? बाइबल स्पष्ट बतलाती है कि जो शरीर के भाव से जीते हैं ना, वो कभी परमेश्वर के नहीं हो सकते, नेवर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते थे 28 पद में, माफ कीजिएगा 29 पद में लिखा कि वह शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारियों के नहीं उपदेश देता था। क्यों शास्त्रियों की नहीं? इसलिए क्योंकि बाइबल में जब हम शास्त्रियों के बाहर जाएंगे ना, वो शास्त्री पूर्ण मन से कभी परमेश्वर के पीछे नहीं चले, अपने जीवन में समझौता करके चले, अपने जीवन में संसार को लेकर चले। इसलिए वचन बोला शास्त्री के समान नहीं, अधिकारियों के नहीं उपदेश देता था। आज भी अपने जीवन में आप देखें प्रियो, कहीं आप भी शास्त्रियों के समान तो नहीं है जो अपने जीवन में समझौता करके चल रहे हैं। कहीं आप भी तो उस शास्त्री के समान नहीं है जो अपने जीवन में संसार को लेकर चल रहे हैं प्रिय। आप देखिए मेरे परमेश्वर के लोग, आप अपने आप को जांचिए मेरे परमेश्वर के लोग, और खुद से ये सुनिए, सोचिए क्या आप बुद्धिमान है। यदि आप गलत ट्रैक में हैं, यदि शरीर की अभिलाषा में आप फंस चुके हैं, यदि आंखों की अभिलाषा में आप फंसे पड़े, यदि जीविका का घमंड आपके स्वभाव में है, आपके जीवन में है प्रियो, आपके शरीर में प्रियो, तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप बुद्धिमान है। क्या इसी बुद्धिमान है आप कि आप परमेश्वर के राज्य में जा सके? क्या आपका यह मकसद नहीं कि आप प्रभु के साथ बादल पर उठा लिए जाए? हाँ मेरे परमेश्वर को कितनी अच्छी बातें यहाँ पर बतलाती है, कितनी अच्छी बातें बतला रही। और आज वर्तमान में जब हम देखते हैं ना प्रियो, हमें तो बहुत चौकन्ने रहने की आवश्यकता है, बहुत चौकन्ने रहने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज संसार में बहुत तेरे जो है परमेश्वर जो हमें बच के रहने को कहा है ना, वो पूरी हो रही है। जैसे जैसे हमारा प्रभु का आने का दिन निकट हो रही है, उसी प्रकार परमेश्वर का कहीं भी एक एक बातें जो पूरी हो रही है। जब पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम कैसे जानेंगे कि आप आने वाले हैं, तो प्रभु के मुख से पहले सब निकला कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज प्रियो, शैतान तो शैतान है ही है जो आपको आज भरमा रहा है, और इन शैतान के साथ आज बहुत तरह ऐसे मनुष्य भी हैं जो परमेश्वर का नाम लेकर आज लोगों को भरमा पा रहे हैं। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।
हमें गलत ट्रैक से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको अपने बार बार पढ़ा है, क्योंकि वो आंधी आती है, मेह आती है, बाढ़ आती है, उस घर से टकराती है, लेकिन उसको गिरा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था, क्योंकि वो सही ट्रैक पे थे, इसलिए उनका विश्वास मजबूत था, वो गिरा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति गलत ट्रैक पर रहेगा, प्रभु ने आगे कहा ना कि और जो अपना मेरी बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि के समान है जिससे अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर घर बनाने का मतलब है कि वो कभी सही ट्रैक पर था ही नहीं। सही ट्रैक पर यदि कभी था तो उसने फिर ट्रैक को बदल कर गलत ट्रैक पर वो आ गया। जो गलत ट्रैक पर आ जाता है उसका जो विश्वास होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो चट्टान है, जो चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसने अपना नींव चट्टान पर डाला, उसने अपना टैग, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर डाला, जो कभी गिर नहीं सकता है। यहाँ पर जो बालू है मेरे परमेश्वर के लोग, मैंने अभी भी कहा यदि परमेश्वर है तो शैतान है। ये जो बालू है ये जो शैतान को दर्शाता है कि इसका ट्रैक गलत है, तो उनका विश्वास वो अवश्य सोचता होगा कि बुद्धिमान अपने आप को बनाता होगा कि हम तो प्रभु के साथ है ना। लेकिन जो प्रभु के साथ है वो भी गलत ट्रैक पे नहीं जा सकता। आज नतीजा क्या हुआ? आज नतीजा यही हुआ कि प्रभु ने बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई कि आज वो व्यक्ति पूरी तरह से गिर गया। बाइबल बतलाती है वो मूर्ख बन गया। आगे लिखा है गिर कर सत्यानाश हो गया, अर्थात उसका जीवन नाश हो गया। इसलिए पर 28 पद में कहता है यीशु ने जब बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, बहुत चकित हुए कि क्या बातें प्रभु ने बता दी। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चकित हो, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बार स्वयं को जांचें, अपने आप को एक बार आप देखें प्रियो, आपका विश्वास किस पर है। यदि आप गलत ट्रैक पर है ना और आप कहते हैं कि मेरा विश्वास प्रभु पर है, आप गलत है मेरे भाई, आप गलत है मेरे भाई। गलत ट्रैक अर्थात चौड़ा मार्ग और प्रभु का मार्ग से कोई वास्ता नहीं हो सकता। दूसरा कुरिन्थियों 6:14-18 का पहले संसार से परमेश्वर को कोई वास्ता नहीं, अंधकार से ज्योति का कोई संबंध नहीं। मेरे परमेश्वर के लोग, आज खुद को जांचने का समय, हमारे पास समय नहीं है। प्लीज आप सब समझिए बातों को। मेरे भाई, मेरे बहनों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्लीज मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते आप सबसे रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करता हूं, अपने आप को आप जांचें, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं। कब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाए हम नहीं जानते, कब हमारे जीवन की आयु समाप्त हो जाए हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इससे पहले कि हमारा फिनिशिंग लाइन आ जाए, हम अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। हमारा नींव किस पर बना पड़ा है? क्या पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर है, या हमारा नींव बालू अर्थात शैतान पर बना पड़ा? क्या हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं विश्वास की दौड़ पर? क्या हम सकरा मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु के बताए रास्तों पर, या तो फिर हम उस चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं? चौड़े रास्ते को शैतान इतना आकर्षित कर चुका है प्रियो कि आज बहुत तेरे हैं जो चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं। प्लीज मेरे बहन, प्लीज मेरे भाई, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बीते दिनों मुझे वचनों से बातें की और मैंने लोगों को वचन मेरे द्वारा प्रभु ने कहा कि पश्चाताप करो दोहरा जीवन से, पश्चाताप करो रंगीन जीवन से। यस, हम कभी ना भूलें, कभी ना भूलें मेरे परमेश्वर के लोग, यदि हम सक्रिय मार्ग पर नहीं चल सकते, आप सब अपने मन में कहिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे पीछे बोलिए, परंतु अपने मन में अपने दाहिने हाथ को अपने सीने से लगाइए। जितने लोग हैं अपने दाहिने हाथ को अपने सीने से लगाइए और जो मैं बोलूंगा उसे आप मन में बोलिए। मैंने सुनिए क्या बोलना है। रिक्की को कोई स्वर्ग ले जा सकता है तो वह है खुद रिक्की, और रिक्की को कोई नरक ले जा सकता है तो वह है खुद रिक्की। अब इस जगह अपने नाम को आप लगाइए, चाहे आपका नाम कोई भी क्यों ना, आप अपने नाम को लगाइए और बोलिए 1
2, 3 स्टार्ट। रिक्की को कोई स्वर्ग ले जा सकता है तो वह है खुद रिक्की, और रिक्की को कोई नर्क ले जा सकता है तो वह है खुद रिक्की। मैं समझता हूँ प्रियो, परमेश्वर आज के वचन से आप सबको बहुत आशीष प्रदान किया। मैं समझता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने संध्या आज के वचन से आप सबों से बातें की। इस विषय को और स्पष्ट रीति से बताने के लिए, इस विषय को और स्पष्ट रीति से समझाने के लिए काफी समय की आवश्यकता है। इन सब बातों को मैंने पिरो कर संक्षेप में आप लोगों को बताया, अन्यथा ये और भी बहुत ही विस्तार रूप से बताया जा सकता है, लेकिन मेरे पास समय न होने के कारण मैं इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। इस विशेष बातों को याद रखिए, प्रभु यहाँ पर 2 बातों को बता रहा है, जीवन को, मृत्यु को। चट्टान की नींव प्रभु यीशु मसीह को, शैतान की नींव शैतान को। 2 बातें बता रहा है, परमेश्वर का वचन सुनना है और परमेश्वर का वचन मानना है। यदि सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं है, उसको मानना भी है। अगर नहीं मान सकते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं है वचन का। प्रिय, सिर्फ सुनने वाले परमेश्वर कभी प्यार ही नहीं करते। लिखा है जो सुनता है उसका कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुनेगा और अपने जीवन में बदलाव ही नहीं लाएगा तो परमेश्वर का राज में कैसे जाएगा। जबकि 2 कुरिन्थियों 3:18 स्पष्ट करता है कि हमें अंश अंश करके बदलना है प्रियो, हमें अंश अंश करके बदलना है प्रियो, हमें अंश अंश करके बदलना है प्रियो। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा 2 बातें यहाँ पर सीख रहे हैं। क्या बातें हैं? परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन मानना है। नींव प्रभु यीशु मसीह पत्थर का, बालू का नींव शैतान को दर्शाता है। 2 जीवन है, स्वर्ग और नरक। 2 बातें हैं, बुद्धिमान जो सही ट्रैक पे चल रहा है, मूर्ख जो गलत ट्रैक पे चल रहा है। 2 बातें हैं, 2 मार्ग है, एक सकरा मार्ग जो सही ट्रैक को दर्शाता है, चौड़ा मार्ग जो गलत ट्रैक को दर्शाता है। अब ये आपका जीवन है, यह आपका निर्णय होगा। परमेश्वर की जो बातें थी, जो मुझे उसने कहा, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी गई। अब आपका जीवन, आपका निर्णय, आप किस ट्रैक पे चलते हैं, आप किसे चुनते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटा सा दुआ करें, फिर आगे के भाग को हम बहन को हाथ में सौंपते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपके पास आए प्रभु जी। आपकी जो बातें हैं आपके लोगों तक पहुंचा दी गई है प्रभु जी। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। और जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन के विपरीत है प्रभु, आप उन सबों के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। हर एक सुलझाने और भटकाने वाली आत्मा उन सबों के हृदय से, जीवन से प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो सकता है। जितनों का जीवन गलत ट्रैक पर है, यीशु के नाम से वो सही ट्रैक पर आ सामने पर, यीशु मसीह के नाम से सही ट्रैक पर आ सामने पर प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जब आप बादलों पर आए प्रभु, सब उठा लिया जाने पाए, कोई भी छूटना ना पाए प्रभु। सबका जीवन मसीह यीशु आप में सुरक्षित बने रहने पाए। धन्यवाद। सबके जीवन में जितनी भी रुकावट और बाधाएं हैं, वो सब यीशु प्रभु के नाम से दूर, सब पर अपने अनुग्रह, अपने आशीष को बनाए रखिए। सब बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता। हमारे विचारने के लिए, अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद पिताजी। सब बातों में प्रभु यीशु मसीह आप बढ़े, हम घटे। सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके चरण अर्पण करता हूं, प्रार्थना मांगता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।